धन्यवाद खुदावन, आज के सुंदर बाइबल अदल के लिए धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे जीवन में दिया। होने दे खुदा, आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, बड़ी बरकत दे पिता, आशीष कर, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 7 अध्याय। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर का सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू करना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इसराइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा। तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना और अपनी इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूँगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे मैं यहोवा हूँ। तब मूसा हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। जब मूसा और हारून फिरौन से बातें करने लगे, तब मूसा 80 वर्ष का और हारून 83 वर्ष का था। हारून की लाठी। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चिन्ह दिखाओ, तब तू हारून से कहना, अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा अनुसार किया। जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया, वे भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया। यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा हारून की बातों को नहीं माना। मिस्रियों का 10 भारी विपत्तियों पे पड़ने का वर्णन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है, वह इस प्रजा को जाने नहीं देगा, इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा, वह तो जल ही की ओर बाहर आएगा, और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना, और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये कहने के लिए तेरे पास भेजा है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरी उपासना करें। और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा यूँ कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा, और जल लहू बन जाएगा, और जो मछलियाँ नील नदी में हैं वे मर जाएंगी, और नील नदी बसाने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी ना चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह, अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियाँ, झरने, नहरें, झीलें और पोखरे, सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जलपात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते ही नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया। नील नदी से जो मछलियाँ थीं वे मर गई। नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके, और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया, और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की ना मानी। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया, और मुंह फेर के अपने घर चला गया। और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। तब यहोवा ने नील नदी को मारा था, तब ये 7 दिन हो चुके थे। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे सबको। जय मसीह।